आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो 10th क्लास के चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन यकीन मानिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है इफ़ द इक्वेशन दिस हैज़ इक्वल रूट्स देन शो दैट सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू में 1 प्लस एम स्क्वायर। तो क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और बोला गया है कि अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो आपस में इक्वल हैं तो उस केस में प्रूव करिए कि सी स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होती है, ये इक्वल होती है ए स्क्वायर इंटू में 1 प्लस एम स्क्वायर के। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और ऐसा हम लोग प्रूव करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन में जो हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ना, एक बार इसको हम लोग एज इट इज़ लिख लेते हैं। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? यस, ऑलरेडी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो अब इस इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करेंगे किसके साथ, हम लोग इसको कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ में। ठीक है, और जब हम लोग इन दो इक्वेशंस को कंपेयर करें तो हम लोग क्या पाते हैं, हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ए कितना है, ए का मतलब होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं हम लोग, ये है 1 प्लस एम स्क्वायर। जबकि बी का मतलब होता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का कोफिशिएंट। तो भाई यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, ये है 2mc। तो यहाँ पर रखते हैं हम लोग 2mc। और c का मतलब होता है कांस्टेंट टर्म, और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कांस्टेंट टर्म की जगह पर क्या है, यहाँ पर है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर है, तो हम लोगों ने a आइडेंटिफाई किया, b आइडेंटिफाई किया और c भी आइडेंटिफाई कर लिया है। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन की कंडीशन पर। क्वेश्चन में क्या दिया है कि भाई इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं आपस में इक्वल है। तो क्या कह सकते हैं हम लोग, सिंस द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल देयरफॉर क्या कह सकते हैं, देयरफॉर d मस्ट बी इक्वल टू 0। d का मतलब डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल रूट्स के केस में किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। और डिस्क्रिमिनेंट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं बी स्क्वायर में से 4ac को माइनस करके। तो डी की जगह पे क्या रख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी इक्वल टू, देखो इस साइड में क्या है 0। अब हम लोगों के पास में a की वैल्यू है, b की वैल्यू है और c की वैल्यू है। यहाँ से हम लोग ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो b की जगह पे हम लोग क्या रखें, 2mc। तो यहाँ पे हम लोगों ने रखा 2mc और b का स्क्वायर है तो यहाँ इसका स्क्वायर कर देते हैं, माइनस का 4 एज इट इज़ रखा। ए की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे 1 प्लस एम स्क्वायर और सी की जगह पे हम लोग रख सकते हैं सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं, एंड दिस इक्वल टू 0। फर्दर करते हैं इसको सिंप्लीफाई। तो 2mc का होल स्क्वायर है, तो जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को 4, और mc का स्क्वायर करेंगे तब हम लोग लिख सकते हैं इसको m स्क्वायर c स्क्वायर। माइनस का साइन है रखिए, 4 एज इट इज़ रखिए। हम लोग क्या कर रहे हैं, इन दोनों ब्रैकेट्स को जस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसको रखिए एक ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन को। तो जब हम लोग 1 का मल्टीप्लाई सी स्क्वायर में करेंगे तो क्या मिलने वाला है हम लोगों को सी स्क्वायर। अगेन जब 1 का मल्टीप्लाई माइनस ए स्क्वायर में करेंगे तो मिलेगा हम लोगों को माइनस का ए स्क्वायर। अब एम स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ में, सी स्क्वायर के साथ में, तब इसको लिख सकते हैं हम लोग एम स्क्वायर सी स्क्वायर। अगेन एम स्क्वायर का मल्टीप्लाई माइनस ए स्क्वायर के साथ में करेंगे तब हम लोग इसको लिखेंगे माइनस का एम स्क्वायर ए स्क्वायर, एंड इक्वल के इधर क्या है 0 है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें दो टर्म्स हैं, ये और एक ये टर्म है। हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है। तो इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, 4 से डिवाइड कर रहे हैं। तो जब इस टर्म को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचा रह जाएगा, एम स्क्वायर सी स्क्वायर। और जब इस टर्म को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 हट जाना है, सिर्फ क्या रह जाएगा ब्रैकेट में सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस का एम स्क्वायर ए स्क्वायर, एंड दिस इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं और क्योंकि माइनस का साइन ब्रैकेट के बाहर है तो अंदर के साइन चेंज हो जाने हैं। ठीक है, तो चलिए ओपन करिए। सबसे पहले तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर एज इट इज़ हम लोगों ने रखा, माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, माइनस का सी स्क्वायर बन जाएगा, ये प्लस का ए स्क्वायर हो जाएगा, रखा हम लोगों ने इसको। ये वाला नेगेटिव टर्म हो जाना है, मतलब माइनस का एम स्क्वायर सी स्क्वायर और लास्ट टर्म नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तब इसको लिखेंगे हम लोग एम स्क्वायर ए स्क्वायर और इक्वल में 0 है। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्म है, ये नेगेटिव टर्म है तो आपस में कैंसिल हो गई। क्या मिलता है तब हम लोगों को, माइनस का सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस में एम स्क्वायर ए स्क्वायर, एंड दिस इक्वल टू 0।
हम लोग अगर कंडीशन पर आए जो कि हम लोगों को प्रूव करनी है, उसमें सी स्क्वायर एक साइड में, बाकी के टर्म्स दूसरे साइड में, तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं सी स्क्वायर क्योंकि नेगेटिव टर्म है, तो क्या किया जाए, सी स्क्वायर को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं और तब इस साइड में क्या रह जाना है, ये दो टर्म्स रह जाने हैं। और इन दोनों टर्म्स में हम लोग देखें तो क्या कॉमन है, ए स्क्वायर कॉमन है, चले ले लेते हैं। तो हम लोगों ने ए स्क्वायर कॉमन लिया, जब यहाँ से ए स्क्वायर बाहर रखा तो यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस यहाँ से ए स्क्वायर तो बाहर चला गया तो क्या बचा ब्रैकेट में एम स्क्वायर एंड दिस इक्वल टू, और इस टर्म को इधर ट्रांसपोज किया है तो पॉजिटिव हो गया तो क्या बन गया सी स्क्वायर। चाहो तो इस चीज़ को हम लोग इधर लिख दें और इसको हम लोग इधर लिख देते हैं। सो दिस इम्प्लाइज के सी स्क्वायर इक्वल टू वॉट ए स्क्वायर और ब्रैकेट में 1 प्लस एम स्क्वायर, और यही चीज़ और यही कंडीशन हम लोगों को प्रूव करनी थी। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी किसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।